बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो लें जी नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बिनाई को तेज़ करने वाली रेमेडी। तो आपने भी घर पर तैयार कर लेनी है। वैसे मैंने तो ज़्यादा बनाई है अपनी शॉप के लिए, तो आपको घर ही तैयार करने के लिए ये छोटी छोटी पंसार से चीज़ें मिल जाएंगी, उनसे ये रेमेडी बन जाएगी। और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने लगातार इसके इस्तेमाल करने से ऐनक जो है वो भी उतर जाएगी। तो सबसे पहले आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं तकरीबन 400 ग्राम बादाम मैंने लिए हैं। आपने उसके हिसाब से जितना मतलब कि आप 100 ग्राम ले लें उस हिसाब से बना लें। और साथ मेरे पास है 100 ग्राम उस्तु खदूस, और साथ ही मेरे पास है तकरीबन 200 ग्राम खशखास, और तकरीबन 200 ग्राम है सौंफ, और साथ मेरे पास है खुश्क धनिया, और ये है, और खुश्क धनिया है मेरे पास जो कि है 100 ग्राम, और 100 ग्राम मेरे पास छोटी इलायची है, और 1 किलो तकरीबन मेरे पास मिश्री है, और एक दफ्तरी मेरे पास चांदी के वर्कों की है। ये 8 चीज़ें आपने लेनी हैं, इनसे आपने घर में ही ये रेमेडी तैयार कर लेनी है। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से, जो हमें खिलाता भी है पिलाता भी है, और वही है जिसने हमारी ज़ुबानों के ज़ायक़ों को बरकरार रखा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आज आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए, साथ साथ नेकियों के ख़जाने में भी शामिल हो जाएंगे। तो लें जी शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को एक एक करके ग्राइंडर में पीस लेना है। तो जी नाजरीन, सबसे पहले हमने ले लिए हैं बादाम, और बादाम भी लिए हैं देसी। तो आपने भी देसी लेने हैं, इनकी अफादियत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम इनको पीसेंगे और साथ साथ एक एक चीज़ करके पीसते जाएंगे। जी माशाल्लाह, सबसे पहले हमने अपने बादाम जो हैं वो हमने अच्छी तरह पीस कर छान लिए हैं। मतलब कि ये ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। तो हल्का हल्का मोटा भी रहेगा तो कुछ नहीं है, क्योंकि बादाम अपनी अफादियत कायम रखता है। तो लें जी, इलायची को पीसने के बाद हमने उसे भी ऐड कर दिया है बादामों वाले डिब्बे में। तो बादाम और इलायची के बाद हमने ऐड कर दिया इसमें सूखा धनिया। सूखा धनिया है वो नज़र के लिए और हाजमे के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो लें जी नाजरीन, खुश्क धनिया के बाद हमने ले लिया सौंफ। अब हम इसे पीसेंगे। उसके बाद जाएगी इसमें खशखास। के लिए जो खशखास है ना, वो दिमाग और आंखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, और आप देखते होंगे कि ये सर्दियों वगैरह में भी इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके साथ खासकर नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन में, जो हर्बल मेडिसिन है उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। जी नाजरीन, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे उस्तु खदूस। और उस्तु खदूस बहुत ही नायाब चीज़ है दिमाग के अमराज के लिए। इसके लिए जो आँखों का और बिनाई का और दिमाग का मसला होता है वो सारा आसाब के ज़रिए आता है, और उस्तु खदूस आसाब के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी प्यारी सी मिश्री, और मिश्री को आपने अच्छी तरह पहले जो है ना कूट लेना है। उसके बाद आपने ग्राइंडर में डालना है, क्योंकि मेरे वाली ग्राइंडर जो है वो अच्छी है, इसलिए मैं इसी तरह डाल रहा हूँ। लें जी देखें, माशाल्लाह हमने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को, इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह पीस लिया है। ये ऊपर जो आपको तय नज़र आ रही है वाइट कलर की, ये मिश्री है। तो अब हमने इसे एक ही बोल में तमाम चीज़ों को डाल दिया। अब हम इसे करेंगे मिक्स, अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने ऐसे ही इसे हिलाना है। तो ये एक ऐसी रेसिपी है, रेमेडी कह लें, नुस्खा कह लें, ऐसी चीज़ है कि जो मुजरब है, क्योंकि ये रेमेडी मेरे वालिद साहब ने ख़ुद भी इस्तेमाल की है। ये रेमेडी तकरीबन आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इसका असर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा असर नज़र आएगा कि आपने अगर इसे लगातार 3 से 4 बार बना के अपने बच्चों को खिला दिया ना, तो इंशाल्लाह अगर वो पढ़ाई करते हैं, उनका सर दर्द करता है, दिमाग ज़रा कमज़ोर है, तो आप उन्हें बना के खिलाएँगे तो इंशाल्लाह उनका दिमाग भी तेज़ हो जाएगा और बिनाई भी तेज़ हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, जब बच्चे का दिमाग कमज़ोर होता है ना, तो उसके साथ साथ उसकी नज़र भी कमज़ोर होती है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है ताकि आपके बच्चे भी जो हैं सेहतमंद हो सकें। तो लें जी, हमने इसे अच्छी तरह कर लिया मिक्स।
तो इतना कर लेने के बाद आपने करना पता क्या है, आपने लेने हैं चांदी के वर्क, और चांदी के वर्कों को आपने एक एक करके निकाल लेना है दफ्तरी में से। जब वो निकल जाए तो हाथ पे कोई शापर का दस्ताना या वैसे ही इन्हीं हाथों के साथ अच्छी तरह हाथ धो लें। तो आपने सारी दवाई को उसके साथ मिक्स कर देना है। वो आप इस तरह हिलाते जाएंगे ना हाथ के साथ, ज़रा ज़ोर से मसलेंगे तो वो सारे वर्क इसमें हल हो जाएंगे। तो चांदी के वर्कों की ख़ासियत भी है दिमाग के साथ, वो दिमाग को तक़वियत भी देते हैं और नज़र को भी खूब तेज़ करते हैं। और इस रेमेडी में चांदी जो है वो कमाल का जुज़ है। तो आपने भी ज़रूर इसे ट्राई करना है और अपने बच्चों को इस्तेमाल कराना है। इंशाल्लाह उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि आपके बच्चे भी सेहतमंद हो जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट टाइम नई से नई और मज़ेदार रेसिपीज़ लेके और रेमेडीज़ लेके और नुस्खा जात लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।